जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ज़ोर हिदायत में। आप देख रहे हैं ज़ोर हिदायत उज़मा अली जाफ़री के साथ। हम आपके साथ शेयर कर रहे थे छोटा अमल अजीम सवाब, और अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे सूरह हिज्र को। आगे दो हदीस और हैं, वो आपके साथ जल्दी से शेयर करें ताकि सूरह नहल के बारे में भी कुछ बताएं और फिर फ़ायदे की बात भी आपके साथ शेयर की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सूरह हिज्र को ज़ाफ़रान के साथ लिखे और उसे धोकर उसका पानी ऐसी औरत को पिलाए कि जिसका दूध कम है तो उसका दूध ज़्यादा हो जाएगा। जो मदर्स फीड करती हैं, फीडिंग प्रॉब्लम है, उसके लिए आप फरमा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सूरह हिज्र को ज़ाफ़रान के साथ लिखें और इसे धोकर इसका पानी पिएं, तो अगर दूध की कमी की प्रॉब्लम है तो वो दूध जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप फरमाते हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो सूरह हिज्र को लिखकर अपने बाजू के साथ बांध ले, आप सूरह हिज्र को लिखें और अपने हाथ में बाजू में बांध लें तो उसकी ख़रीद व फ़रोख्त ज़्यादा होगी, लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे। और जब तक ये लिखा हुआ सूरा उसके पास है, खुदा उसके इज़्न से उसका रिस्क ज़्यादा होगा, खुदा के इज़्न से इसका रिस्क ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह। यानी कि आप कारोबार करते हैं और इसकी आपको प्रॉब्लम है तो आप सूरह हिज्र को लिखकर अपने बाजू में बांध लें तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी, लोग उससे कारोबार करना बेहतर समझेंगे। और जब तक ये लिखा हुआ सूरा उसके पास है, खुदा के इज़्न से इसका रिस्क ज़्यादा होगा। आपकी कोई शॉप है, आप कारोबार करते हैं या कोई भी ख़रीदो फ़रोख्त का आपका काम है तो उसके लिए बेहतरीन है आपके सूरह हिज्र को लिखकर अपने बाजू में बांध दें तावीज़ की सूरत में, तो फिर परवरदिगार आलम आपके रिस्क में जो है वो इजाफ़ा भी करेगा और आपका रिस्क जो है वो बढ़ेगा और ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादा होगी जनाब। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो सूरा को लिखकर अपने सेफ या जेब में रखेगा, यानी कि आप अपने लॉकर में या जेब में रखेंगे तो जब भी वो बाहर जाएगा लोगों की गुफ्तगू का मरकज़ होगा, यानी कि आप हर दिल अजीज़ होंगे। अगर आप इस सूरा को लिखकर किसी सेफ जगह पर या अपनी जेब में रखेंगे या किसी सेब में रखेंगे तो फिर आप लोगों की गुफ्तगू के मरकज़ होंगे। तो ये जो है सूरह हिज्र के आपके साथ हमने फ़ज़ाइल बयान की हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सूरह नहल के फ़ज़ाइल आपके साथ बयान करते हैं। और सूरह नहल पहले जो है वो मक्का में नाजिल हुई है और इमाम हदीस भी आपके साथ शेयर करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स हर माह सूरह नहल की तिलावत करेगा तो उसके दुनिया में ही कर्ज़ ख़त्म हो जाएंगे। कर्ज़ की प्रॉब्लम आती है तो कर्ज़ के लिए फरमा रहे हैं कि दुनिया में ही कर्ज़ ख़त्म हो जाएंगे और 70 किस्म की बलाओं से महफूज रहेगा। उनमें कम तरीन दीवानगी, जज़ाम और बर्स है और उसका ठिकाना बहिश्त के दरमियान जन्नत अदन में होगा। सुभान अल्लाह कि कितने फ़ायदे हैं जब आप सूरह नहल की तिलावत करेंगे या कुरान पाक की तिलावत करते हुए सूरह नहल की तिलावत करते हुए गुजरेंगे। तो फिर क्या फरमा रहे हैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कि दुनिया में ही कर्ज़ ख़त्म हो जाएंगे और 70 किस्म की बलाओं से महफूज रहेंगे और उसमें कम तरीन है जो है वो दीवानगी, जज़ाम और बर्स हैं और उसका ठिकाना बहिश्त के दरमियान जन्नत अदन में होगा। सुभान अल्लाह। और उसके बाद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरा की तिलावत करेगा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का इससे हिसाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह कि अगर आप सूरह नहल की तिलावत करेंगे तो फिर क्या फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का उससे हिसाब नहीं होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर इसकी तिलावत करने वाला दिन या रात को मर जाए, कि अगर आपने सूरह नहल की तिलावत की है, आपकी दिन में मर जाए या रात में मर जाए, तो फरमाते हैं कि उसे उस शख्स का अजर मिलेगा कि जो अच्छी वसीयत करके मरा हो। सुभान अल्लाह। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरी हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अपने दुश्मनों को मुतफर्रिक करना चाहता है वो इस सूरा की 24 या 160 बार तिलावत करे और अगर इसे लिखकर अपने पास रखे तो तमाम दुश्मन उसकी मुट्ठी में होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और अल्लाह ताला आपको दुश्मनों के शर से बचाए।
अव्वल तो आपके दुश्मन हो ही ना, और अगर आपके कोई दुश्मन है तो आप इस सूरह नहल को अपने पास लिख कर रखेंगे तो मौला फरमाते हैं कि तमाम दुश्मन जो है वो इसकी मुट्ठी में होंगे। जी नाज़रीन, ये था छोटा अमल अजीम सवाब। जल्दी से बढ़ेंगे फ़ायदे की बात की जानिब, और उसके बाद ज़ियाफ़त की बात होगी, और फिर ब्रेक, और फिर कॉज, और फिर टॉपिक। अच्छा, टोटके हम जो आपको आज बता रहे हैं, रेमेडी जो हम आपको बता रहे हैं, बालों को चमकदार करने की रिक्वेस्ट आई थी कि बालों को चमकदार जो है कैसे किया जाता है। बाल बाज़ औक़ात ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, उनमें शाइनिंग नहीं होती, तो आपको क्या करना है ऐसा कि आपके बालों में चमक आ जाए, शाइनिंग आ जाए। नेचुरल रेमेडी क्या है वो हम आपको बताएंगे, और वो ये है कि बालों को चमकदार और घना करने के लिए इन्हें धोने के बाद, यानी कि आप जब शैम्पू कर लें, शावर कर लें, उसके बाद जो है आप कच्चे नारियल, जो कच्चा कोकोनट होता है उसका पानी जो है वो लगाएं। कच्चे नारियल का, कच्चे कोकोनट का पानी जो है आराम से मिल जाता है। अगर वो आप अपने बालों में लगाएंगे बालों को वॉश करने के बाद, शावर के बाद, तो आपके बालों में एक नेचुरल और कुदरती जो है वो चमक आएगी। आपके बाल शाइन करेंगे, रूखे होंगे, बेजान होंगे, तो उनमें एक ज़िंदगी आएगी कि अगर आप कच्चे नारियल का पानी अपने बालों में लगाएंगे। उसके बाद ये है कि रूखे बालों में रौनक लाने के लिए आपको मेहंदी हम यूज़ करते हैं बालों में लगाने के लिए, लेकिन किस तरह से यूज़ करनी है वो हम आपको बताएंगे। कि रूखे बालों में रौनक लाने के लिए 4 खाने के चमचे आपने दही लेना है, 2 खाने के चमचे छनी हुई मेहंदी को आप छान लें। जो मेहंदी बाज़ार में पाउडर मिलता है, मेक श्योर के नेचुरल मेहंदी हो, केमिकल वाली मेहंदी ना हो जो बहुत तेज़ और लाल किस्म का अजीब सा रंग दे देती है। नेचुरल मेहंदी हो जिसमें कोई केमिकल ना हो। और रूखे बालों के लिए आपने क्या करना है कि 4 खाने के चमचे आपने दही ले लिया, 2 जो है खाने के चमचे छनी हुई मेहंदी, और 1 चाय का चमचा नारियल या जैतून का तेल। या तो आप नारियल का तेल ले लें या आप जैतून का तेल ले लें, और उसको इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें, घोल लें, और फिर अपने बालों में लगाएं कम से कम 20 मिनट के लिए, और फिर धोएं। और ये अमल आप हफ्ते में 2 दफ़ा करें, तो फिर आप अपने बालों को देखेंगे कि आपके बालों की जो बेजान आपके बाल हैं, रूखे हैं, रौनक नहीं है, तो फिर शाइनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आने लगेगी। नारियल का तेल ले लें या जैतून का तेल ले लें, दोनों में से कोई सी भी ले लें। दही ले लें, क्या बताया हमने आपको कि आपने जो है 4 चम्मच दही, 2 चम्मच मेहंदी हिना जो आपने छाननी है, छन्ने से आप उसको छानेंगे, और उसके बाद आपने तीसरा जो है वो 1 चाय का चम्मच नारियल या जैतून का तेल, इसको आपने मिक्सचर बनाना है, इसको अपने बालों में लगाना है। कम से कम 20 मिनट आप इसको लगाएंगे, तो उसके बाद जो है फिर आप इसको वॉश कर लें। और ये आपने अमल हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर आप करें, और फिर आप चंद ही दिनों में आपको नज़र आ जाएगा कि आपके बाल जो है जो बिल्कुल बेरौनक थे वो चमकदार हो गए, और हल्का सा लाइट सा मेहंदी का जब कलर भी आएगा तो वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। उसके बाद जो है अगला आपको भी बताते हैं, फिर आपने एक और मेहंदी का ही एक और नुस्खा आपको लेना है, जिसमें आपने जो है चमकदार बनाने के लिए बालों को, वो क्या होगा कि 1 खाने का चमचा आपने मेहंदी ली है, और उसमें 1 खाने का चमचा सरसों का तेल आपने डालना है, मस्टर्ड ऑयल। 1 टेबल स्पून आपने हिना मेहंदी ली है, और 1 टेबल स्पून ही आपने सरसों का तेल उसमें मिलाया है, और उसमें 1 अंडा, आप 1 अंडा डाल दें, और आधा चाय का चम्मच नींबू का रस। उसके बाद इसको आप मिक्स कर लें, और फिर इसे बालों में लगाकर कुछ घंटों के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो कुछ मिनट के लिए बालों में लगाकर कपड़े से जो है वो लपेट लें मेहंदी को, और फिर आप धो लें। तो आप देखेंगे कि जो आपके बालों का रूखापन है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर रिपीट करते हैं कि 1 खाने का चमचा मेहंदी में आपने 1 खाने का चमचा सरसों का तेल, इसमें 1 अंडा, और आधा चाय का चम्मच जो है आपने नींबू का रस आपने इसमें डालना है। और फिर आपको इसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने बालों में लगा के जो है वो कपड़ा लपेट दें, और इसको छोड़ दें कुछ घंटों के लिए, आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा, जितना आपके पास टाइम है उतना आप छोड़ दें। उसके बाद आप इसको धोएं, और आप फिर देखेंगे कि आपके बालों का जो रूखापन है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक अजीब सी आपको टिप बता रही हूँ, आप भी हैरान होंगे, और आप करके देखिएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें आपको क्या करना है कि मेयोनीज़ आपके घर में होता है, आप बर्गर्स में लगाते हैं, सैंडविचेस में लगाते हैं, आपने क्या करना है, मेयोनीज़ को आपने बालों में लगाना है। जी बिल्कुल, मेयोनीज़ आप ले लें किसी भी अच्छे ब्रांड का जो मिलता है बाज़ार से, मेयोनीज़ को आप अपने बालों में लगाएं, और थोड़ी सी उससे मालिश करें कि जैसे आप तेल की मालिश करते हैं, और मालिश करने के बाद आप फिर बाल धो लें, तो उसी वक्त आपके बाल नरम, मुलायम और चमकदार हो जाएंगे, और फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा।
मुझे उम्मीद है ये वाली टिप जिसमें आपको कुछ मिलाना ही नहीं है, आपको बड़ी पसंद आई होगी कि आपने मेयोनीज़ लेना है, उसको बालों में लगा के मालिश करें आप मेयोनीज़ से, और फिर उसके बाद फ़ौरन से बाल धो लें। आपके बाल जो है नरम और चमकदार हो जाएंगे। अच्छा जी, ये थी कुछ टिप्स बालों की और बालों को चमकदार बनाने के लिए। अच्छा, एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मेहंदी जो है वो तरह तरह से बालों में लगाते हैं, तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी। सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको 2 टिप्स दिए हैं मेहंदी से बालों को किस तरह चमकदार करना है और रोशन करना है, बेजान को जान देनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो मेहंदी यूजुअली हमारी बड़े बुजुर्ग लगाते हैं और उनको बड़ी पसंद होती हैं। तो अब आप मेहंदी लगाएं तो किस तरीके से आपको मेहंदी लगानी है। आपने खाली मेहंदी तो अब लगानी नहीं है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप करके देखिएगा, आपके बाल इतने ज़बरदस्त होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा अपने बाल। मेहंदी जो है ज़ाहिर पानी में घोल लें, आधा नींबू उसमें आप डाल दें, आधा लेमन जूस उसमें डाल दें। उसके बाद आपने लौंग आपके घर में होती हैं, 4 लौंग आप लें, और दालचीनी, आप गरम मसाला मैं आपके सर पे लगा रही हूँ लेकिन इसके फ़ायदे बड़े। 4 लौंग आपने लेनी है, और उसके बाद जो है ना 1 दालचीनी, इसको आप पहले इसका पेस्ट बना लें पाउडर की शक्ल में। दालचीनी और 4 लौंग, ये पेस्ट आपने मेहंदी में डालना है। इसमें आपने आधा पूरा लेमन डालना है, और उसके बाद इसमें आपने जो है 1 अंडे की जर्दी, सफ़ेदी नहीं जर्दी। एंड मुझे पता है कि आपको ये अमल तो सबको ही आता है कि सफ़ेदी से जो है वो जर्दी कैसे अलग की जाती है, और बड़ा इजी है। एक अंडे में आप थोड़ा सा सुराख कर लें, छोटा सा, और आप उसको यूं छिड़केंगे तो जो उसकी सफ़ेदी है वो बाहर आ जाएगी, और आखिर में सिर्फ जर्दी जो है खाली अंडे में रह जाएगी। तो वो खाली जर्दी आप मेहंदी में डाल दें, आधा लीमू डाल दें, और उसके बाद 4 लौंग और 1 दालचीनी का पिसा हुआ पाउडर आप उसमें डालें, और फिर मिक्स करके आप अपने बालों में लगाएं। जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे, कम से कम कितने टाइम के लिए आप लगाएं, कम से कम इसको आधा घंटा तो ज़रूर लगाएं अगर आपके पास टाइम नहीं है, वरना 2 घंटे लगाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और फिर आप पानी से जो है वो सर धो लें। इसके बाद आप शैम्पू भी करें, और महीने में 1 बार ये अमल आप करें, फिर आप देखिएगा कि आपके बाल में क्या ज़बरदस्त जान आएगी और चमकदार होंगे। और मेहंदी कभी भी जो भी ख़वातीन घर में लगाती हैं उनको हम यही टिप देंगे कि अकेले मेहंदी कभी भी ना लगाएं, कभी उसमें अंडे की जर्दी डाल दें, लेमन जूस डाल दें, सरसों का तेल डाल दें। और एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मेहंदी का ज़्यादा रंग कैसे आएगा बालों में, तेज़ रंग, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलानी होती हैं, और जो है वो क्या कहते हैं जो पानों में लगाते हैं कत्था, वो भी मिलाना होता है, और कहवा भी मिलाना होता है। वो एक अलग रेमेडी हो जाएगी, वो रेमेडी आपको इस साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, ये थी फ़ायदे की बात, और अगले ब्रेक का भी वक्त हो गया है, और उसके बाद हम वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ख़ुद पसंदी पर। और ख़ुद पसंदी जो है मेरे पास बहुत ही अच्छी किताब है मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब की, गुनाहों के असरात। अगर कोई लेना चाहता हो तो हमसे रब्ता करें। ख़ुद पसंदी पे बात करेंगे जनाब। इंसान जो है ख़ुद पसंदी का जो शिकार हो जाए वो तबाह बर्बाद हो जाता है, और हकीकतन तबाह बर्बाद हो जाता है। उसको कोई दूसरा पसंद नहीं आता, कोई दूसरे की बात पसंद नहीं आती, उसको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये एक बीमारी है जिसका इलाज हम ढूंढेंगे। मेरी तरफ से ये बीमारी, आप मुझे नहीं पता कि इसको क्या समझते हैं। जी नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।